माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए टास्क बार पर हम लिखेंगे वर्ड टाइप करेंगे तो हमारे मीनूज़ के अंदर लिस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी वर्जन आपके पास इंस्टॉल है वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमको जो आपको लिस्टिंग दिखाई देगी, इस लिस्टिंग में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ़ोल्डर दिखाई देगा। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ़ोल्डर पर हम जब क्लिक करेंगे तो इसमें जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं उसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो बिलो साइड में है ये आपको दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये कि वो कोई भी वर्जन हो सकता है, चाहे 2016 हो, 2010 हो, 2007 हो या कोई भी वर्जन हो, वो आपके सामने ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ गया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिसमें जो एक वर्ड प्रोसेसर पैकेज है जिस पर हमको काम करना है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इंटरफेस को हमें समझना है वर्किंग के लिए। सबसे अप साइड में जो बार आपको दिखाई दे रहा है जिस पे डॉक्यूमेंट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। दैट इज़ नोन एज अ टाइटल बार। इसमें राइट साइड पे आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है, ये क्लोज बटन होता है। इसको जब हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये आपका क्लोज हो जाता है। दूसरा आपके सामने जो उसके बिलो सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा रीस्टोर बटन है जिसको मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन कहते हैं। इसको जब क्लिक करते हैं तो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट की जो इंटरफेस है ये स्क्यूज होके आपका छोटा हो जाता है। इसको अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से बड़ा खींच कर बड़ा कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अगर हमें दो सॉफ्टवेयर पे एक साथ काम करना है या दो सॉफ्टवेयर को एक साथ देखना है तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा रीस्टोर पॉइंट सेट हो जाता है। मैक्सिमाइज में नेचुरल सी बात है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पूरे इंटरफेस पर, हमारे पूरे स्क्रीन पर ये हमारा पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, जो वर्किंग प्लेस है, दिखाई देता है। इसके लेफ़्ट साइड में और जब हम आएंगे तो इस बटन के लेफ़्ट साइड में तो हमको ये मिनिमाइज़ बटन दिखाई दे रहा है। इसको जब क्लिक करते हैं तो ये हमारा मिनिमाइज़ होकर टास्क बार पर आ जाता है और यानी कि बिल्कुल बंद हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। इसको दोबारा से क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, यानी कंप्लीट क्लोज नहीं होता बल्कि मिनिमाइज़ हो जाता है। तो ये था हमारा ये 3 बटन का मेन रोल, क्लोज बटन, रीस्टोर एंड मैक्सिमाइज बटन और थर्ड वन आपका मिनिमाइज बटन। अब हम इस इंटरफेस के राइट साइड में आते हैं तो ये हमारा क्विक आपका बार है। इसमें क्विक आइकन दिए हुए हैं फास्ट ट्रैक काम करने के लिए कि हमको मीनूज़ में ना जाना पड़े और यहाँ से ही हम इसको इनके बहुत से ऑप्शंस को कॉल कर सकते हैं। राइट लाइक देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका जो बटन है ये आपका न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज, ये बटन आपको दिख रहा है। ये हमारी फ्लॉपी बनी हुई है, दैट इज़ सेव करने के लिए। फिर हमारा अंडू एंड रीडो कमांड है, रिपीट करने के लिए है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, ये आपको क्विक मीनूज़ कहलाता है। इस टाइटल बार के नीचे ये जो आपको बार दिखाई दे रहा है सेकेंड बार, ये हमारे मीनू बार कहलाता है। बेसिकली जो आपको ये ब्लू कलर का ये पूरा जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन हमारा रिबन कहलाता है, जो पहले के वर्जन में नहीं हुआ करता था। यहाँ पर ये आपको रिबन की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। राइट, तो आप देखेंगे इस मीनू बार के ऊपर आपका होम, इंसर्ट, फिर आपका पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इस सारे ऑप्शंस के अंदर वर्किंग के अकॉर्डिंगली आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, टूल्स दिए हुए हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे चलकर सीखेंगे। इसके बाद ये पोर्शन हमारा कंप्लीट रिबन के अकॉर्डिंग आता है, जो हमारे मीनूज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जब मीनू पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग। फिर हमारा ये इंटरफेस आता है जो इसके नीचे का पार्ट है जिस पे हमको बेसिकली वर्किंग करना है। वी जस्ट टाइप द डॉक्यूमेंट, वी प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, और आपका बिल्कुल साइड में आपका ये स्क्रॉल बार है, यानी कि हमारी
आपकी जो स्क्रीन है इसको साइड बाय साइड और ऊपर नीचे यानी कि स्क्रॉल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस जिस पे बेसिकली हमको वर्किंग स्टार्ट करना है, जिस पे हमको वर्किंग करना है।